तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है, मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग यानी कि एमपी ग्रुप 5 2023 की जो वैकेंसीज रिसेंटली यहाँ पर रिलीज़ की गई थी, इसका रिज़ल्ट अभी हाल ही में ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया गया। इसकी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई थी और रिज़ल्ट आपको कैसे चेक करना है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें आपको यहाँ पे देखनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक सेपरेट वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दी थी। और इसमें सभी तरीके की पोस्ट हैं, जैसा कि आपको मालूम है, एएनएम्स, स्टाफ नर्सेस, लैब टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर्स, एक्सरे टेक्नीशियंस, ओटी टेक्नीशियंस, ड्रेसर्स और फिजियोथेरेपिस्ट, प्रोस्थेटिक ऑर्थेटिक टेक्नीशियंस और भी इसमें अन्य पद इसमें यहाँ पे शामिल किए गए थे। तो आप लोगों ने अपने अपने यहाँ पे रिज़ल्ट जब कभी भी आप लोगों ने यहाँ पे चेक किए तो आप लोगों ने पाया या तो आपको यहाँ पे मेरिट में यहाँ पे रखा गया है या फिर आप लोगों को यहाँ पे जो है वेटिंग में यहाँ पे शामिल किया गया है। तो आज का ये जो अपडेट है इन्हीं से संबंधित यहाँ पे रहने वाला है। कुछ आप लोगों के कॉमन सवाल हैं, कुछ आप लोगों के कॉमन डाउट्स हैं जो आज के इस अपडेट में हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं बताऊँगा जो मेरिट कैंडिडेट्स हैं, तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या रहेगा और यदि आप लोग मेरिट में हैं तो क्या आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट यहाँ पे कर लिए गए हैं या फिर नहीं, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दूंगा। और जो भी कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन से संबंधित यहाँ पे सवाल हैं तो वो भी मैं इसमें यहाँ पे कवर करूँगा। इसके साथ साथ यहाँ पे जो वेटिंग वाले कैंडिडेट्स हैं तो सबसे पहले आपको बताऊँगा कि वेटिंग का मतलब यहाँ पे क्या है और यदि आप लोग वेटिंग में हैं तो क्या वेटिंग आपकी क्लियर होगी या फिर नहीं होगी, और यदि आप लोग वेटिंग में हैं तो कितना टाइम लग सकता है वेटिंग को क्लियर होने में, और यदि आप लोग यहाँ पे वेटिंग में है तो कितनी रेंज तक आप लोगों की वेटिंग यहाँ पे क्लियर हो सकती है। तो ये जानकारी हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में यहाँ पे कवर करेंगे। और आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना है। पूरा डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग यहाँ पे इसमें आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाले हैं, लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि देखिए आगे डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन आएगी, वो जानकारी आपसे छूटना नहीं चाहिए। आगे की कोई भी लिस्ट की जानकारी आपसे कभी भी ना छूटे। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने अपडेट को, बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। तो रिज़ल्ट जब कभी भी आप लोगों ने अपने यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेरिट वाले कैंडिडेट हैं तो इनकी इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर लेते हैं और फिर मैं जो है वेटिंग वाले कैंडिडेट्स की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। तो देखिए मेरिट वाले जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, यदि आपको मेरिट के साथ कोई ना कोई रैंक दी गई है, मान के चलते हैं मेरिट रैंक आपकी 5 है, ठीक है, मेरिट रैंक या फिर मैं कहूँ आपकी 10 है, या फिर मैं कहूँ आप लोगों की मेरिट रैंक यहाँ पे 18 है, तो आप सभी लोगों को जो है फाइनली सिलेक्ट यहाँ पे कर लिया गया। देखिए यदि आपके रिज़ल्ट में मेरिट शब्द मेंशन है और कोई ना कोई रैंक उसमें आगे दी गई है तो आप सभी लोग सिलेक्ट यहाँ पे कर लिए गए हैं। देखिए सिलेक्ट कर लिए गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, आप लोग अगले राउंड के लिए सिलेक्ट यहाँ पे किए जा रहे हैं, जो कि आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन का आपका यहाँ पे राउंड यहाँ पे रहेगा। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी और नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे क्या रहेगा। तो देखिए जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे मेरिट में है और मेरिट आपको दी गई है तो आपको एक डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन उसमें आपको मेंशन की गई। तो आप लोग अपना रिज़ल्ट देखना कि जो भी आपको मेरिट मिली है तो वो किस डिपार्टमेंट में मिली है। तो जो भी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन का जो आपका शेड्यूल आएगा उसी डिपार्टमेंट के थ्रू ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। या तो आप लोगों को वेबसाइट पे जानकारी दी जाएगी, या फिर आप लोगों को ईमेल आईडी पे जानकारी दी जाएगी, या फिर कोई ना कोई अपडेट्स आपको किसी ना किसी तरीके से आपको यहाँ पे कम्युनिकेट यहाँ पे किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि आपको बिल्कुल यहाँ पे अपडेटेड रहना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग मेरिट में आ गए तो आपको डायरेक्टली उनकी तरफ से बुलाया जाएगा। ये आपको चेक करना है कि इन्फॉर्मेशन कब आ रही है, कितने समय में आ रही है। तो अपडेटेड रहना है, वेबसाइट आपको चेक करनी है, ईमेल आईडी आपको चेक करनी है, और जो भी अपडेट्स आ रहे हैं ग्रुप 5 काउंसलिंग से संबंधित कोई भी जानकारी आपसे इसमें यहाँ पे ना छूटे। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने मेरिट वालों के साथ आपके साथ यहाँ पे मैंने डिस्कस कर ली। अब बात कर लेते हैं वेटिंग की। तो
तो देखिए सबसे पहले वेटिंग का अर्थ मैं आपको समझा देता हूँ और वेटिंग और मेरिट में क्या यहाँ पे फ़र्क है। तो देखिए जो वेटिंग वाला यहाँ पे जो कैंडिडेट है उसके थोड़े से ही मार्क्स यहाँ पे कम रह गए हैं जो यहाँ पे मेरिट में यहाँ पे लेकर आया है। मीन्स मार्क्स तो अच्छे हैं लेकिन सिलेक्टेड कैंडिडेट में से या फिर मेरिट वाले कैंडिडेट से थोड़े से ही कम वो यहाँ पे जो है मार्क्स यहाँ पे लेकर आया है और उसको यहाँ पे वेटिंग में यहाँ पे रख लिया गया है। और ये सीट्स के अकॉर्डिंग और वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है अलग अलग पोस्ट में अलग अलग यहाँ पे वेटिंग यहाँ पे दी गई। कुछ कैंडिडेट्स हैं उनको वेटिंग यहाँ पे मान के चलते हैं 13 दी गई। कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे हैं जिनको यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं 55 वेटिंग यहाँ पे दी गई। ठीक है, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे हैं जिनको 250 वेटिंग भी यहाँ पे दी गई और कुछ कैंडिडेट यहाँ पे ऐसे हैं जिनको 2100 वेटिंग भी यहाँ पे दी गई। ये मैं स्टाफ नर्स वाले कैंडिडेट के बारे में बात कर रहा हूँ। एएनएम्स और स्टाफ नर्स उनको बहुत दूर दूर तक वेटिंग यहाँ पे प्रोवाइड यहाँ पे कराई गई। तो अब यहाँ पे अगला सवाल ये उठता है कि क्या वेटिंग क्लियर होगी या फिर नहीं होगी। तो बिल्कुल आप सभी को यहाँ पे मैं बोलूँगा वेटिंग बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों की क्लियर होगी। ये कब होगी और कैसे होगी ये जानना आप लोगों का यहाँ पे ज़रूरी है। तो देखिए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है मेरिट वाला, ठीक है, जो सेलेक्ट कर लिया गया जिसको मेरिट दी गई, यदि ये कैंडिडेट डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में नहीं जाता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन में नहीं जाता है या फिर वेरिफिकेशन के टाइम कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं कर पाता है या फिर इसको अपडेट नहीं मिल पाता है और या फिर ये एब्सेंट हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन, तो ये जो सीट यहाँ पे जो वैकेंट बच जाती है, जो सीट यहाँ पे खाली बच जाती है इस कैंडिडेट की, उसको क्या करते हैं, इसको वेटिंग से इसको यहाँ पे क्लियर यहाँ पे कर दिया जाता है और ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वेटिंग वाले कैंडिडेट को यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है यदि अगर ये ज्वाइन नहीं करता है तो उसकी जो सीट है वेटिंग वाले को यहाँ पे दे दी जाती है, वेटिंग यहाँ पे क्लियर यहाँ पे हो जाती है। तो ये हर पोस्ट का अलग अलग है सिनेरियो। जैसे कि मान के चलते हैं स्टाफ नर्स की वैकेंसी है करीब करीब सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं 150 भी वैकेंसी यहाँ पे नहीं है। तो आप लोग क्या उम्मीद लगा के रखेंगे कि आपकी 2100 यहाँ पे वेटिंग है तो 150 सीट हैं तो क्या आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो आप लोगों को इसी चीज़ से आइडिया आपको इसमें लग जाएगा। और मान के चलते हैं जैसे एएनएम की करीब करीब 2500 करीब यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, तो आप लोगों को इसी से आइडिया लगेगा कि कितने कैंडिडेट्स यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, कितने कैंडिडेट्स यहाँ पे ज्वाइन नहीं करेंगे। जो ज्वाइन नहीं करेंगे उनकी वेटिंग यहाँ पे क्लियर होगी। तो ये हर वैकेंसी का हर पोस्ट का अलग अलग है और ऐसा नहीं है कि आपकी वेटिंग 800 है, आपकी वेटिंग 900 है तो ये आपकी क्लियर हो जाएगी। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कभी नहीं होती है, लेकिन ये वेटिंग तब क्लियर होती है जब वैकेंसी अच्छी खासी यहाँ पे होती है। जब वैकेंसी यहाँ पे 150 है, 200 है, 250 है तो आपकी 2100 ये जो आपको यहाँ पे वेटिंग मिली है तो ये कैसे आपकी यहाँ पे क्लियर हो सकती है। और देखिए आज का जो सिनेरियो है जो वैकेंसीज़ को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे जो है इस अपॉर्चुनिटी को नहीं गंवाते हैं कि वो वेरिफिकेशन में ना जाएं, ठीक है। सभी को मालूम चल ही जाता है कि वेरिफिकेशन कराना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कैंडिडेट्स जो है केयरफुली कैरी करके ले जाता है, वेरिफिकेशन कराता है और यहाँ पे सिलेक्शन लेता है। कुछ ही सीट्स यहाँ पे जो है रहती हैं जो कि यहाँ पे वैकेंट रह जाती हैं। किसी न किसी कारणवश कैंडिडेट एब्सेंट हो जाता है वेरिफिकेशन के दिन, तो वो वैकेंट सीट्स यहाँ पे जो है वेटिंग से यहाँ पे क्लियर यहाँ पे कर दी जाती है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे कोई रेंज यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि इस रेंज से इस रेंज तक जो है आपकी वेटिंग यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों की अंडर 100 है, अंडर 50 है, तो ये मैं अपने अंदाजे से बोल रहा हूँ कि ये एक अच्छा यहाँ पे जो है वेटिंग का यहाँ पे स्कोर रहता है कि इसके क्लियर होने के काफ़ी यहाँ पे चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे यदि आपकी वेटिंग आसपास है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के, नंबर ऑफ़ टोटल वैकेंसीज़ के, तो बिल्कुल आपके यहाँ पे अच्छे चांसेस रहेंगे और आपके कैटेगरी में और आपको यहाँ पे सीट जो है आपकी वेटिंग यहाँ पे क्लियर यहाँ पे कर दी जाएगी।
अब यहाँ पे सवाल कैंडिडेट का ये उठता है कि ये जो वेटिंग है, वेटिंग की ये जो प्रोसेस है, ये कितने दिन इसमें यहाँ पे लग सकते हैं। तो देखिए, इसमें अभी मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करूँगा कि अभी आपका यहाँ पे रिज़ल्ट आया हुआ है। तो रिज़ल्ट आया है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे दिन ही आपको डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन का शेड्यूल आपको प्रोवाइड यहाँ पे करा दिया जाए। तो रिज़ल्ट से डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन का शेड्यूल आने में थोड़ा तो यहाँ पे समय यहाँ पे लगता ही है। और जब कभी भी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन जब होता है तो ये एक दिन में तो होता नहीं, क्योंकि देखिए कितनी सारी पोस्ट हैं, कितने सारे कैंडिडेट्स हैं, तो एक दिन में तो सभी कैंडिडेट्स का वेरिफिकेशन नहीं होता है। और इसमें भी करीब करीब वेरिफिकेशन में 3 से 4 दिन या फिर 5 दिन तो यहाँ पर लग ही जाते हैं। फिर ये पाया जाता है कि कौन कितने कैंडिडेट्स यहाँ पे वेरिफिकेशन कराने आए और कितने कैंडिडेट्स के वेरिफिकेशन के टाइम डॉक्यूमेंट सही पाए गए, तो उन कैंडिडेट्स की लिस्ट यहाँ पे जारी होती है। फिर इन कैंडिडेट्स की जो लिस्ट जारी होती है, फिर इनको यहाँ पे बोलते हैं कि आप लोगों को ज्वाइन करना है, आप लोगों को पोस्टिंग दी जा रही है। फिर ये कैंडिडेट उस इंस्टीट्यूट में जाके ज्वाइन करता है जिस पोस्ट पे वो सिलेक्ट हुआ है। फिर वहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन पहुँचती है कि कितने कैंडिडेट्स जो हैं ज्वाइनिंग में शामिल नहीं हुए, मीन्स पोस्टिंग में कैंडिडेट्स यहाँ पे नहीं आए। फिर कैटेगरी वाइज इंफॉर्मेशन आती है और कितने कैंडिडेट्स यहाँ पे ज्वाइन नहीं किए हैं, तो वो सीट्स क्या होती है, वो सीट यहाँ पे वैकेंट रहती है, हो जाती है, और उस सीट को जो है वेटिंग के थ्रू क्लियर यहाँ पे किया जाता है। तो देखिए काफ़ी समय लगता है, ये एक लंबा प्रोसेस है, एक लॉन्ग यहाँ पे प्रोसेस है। तो इसमें यहाँ पे काफ़ी इसमें यहाँ पे डिले यहाँ पे होता है। तो सिंपल सी बात आप सभी लोग यहाँ पे समझें कि अभी जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं वो कैंडिडेट्स अपना वेरिफिकेशन कराएंगे और वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग लेंगे, और ज्वाइनिंग के बाद ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी कि कौन कौन कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किए हैं और कितने कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं किए हैं। फिर देन जो है आप लोगों की वेटिंग क्लियर होगी। तो इसमें तो जाहिर सी बात है, इसमें यहाँ पे समय लगेगा। और दोस्तों, इसमें जो कैंडिडेट्स मेरिट वाले हैं, तो देखिए काफ़ी मेरिट वाले जो कैंडिडेट्स हैं, आप लोगों को बिल्कुल अपडेट यहाँ पे रहना होगा और आप लोगों को समय समय पे रेगुलरली विज़िट करनी है वेबसाइट। आपको अपना ईमेल आईडी, सारे अपडेट्स आप लोगों को चेक करते रहना है। फिर जो है देखिए, इसमें काफ़ी कैंडिडेट्स क्या रहता है कि वेरिफिकेशन के शेड्यूल में नाम छूट जाता है या फिर बाद में नाम देखते हैं, तो फिर बाद में बहुत दुख होता है, बाद में बहुत बुरा लगता है कि नाम आया था और हम वेरिफिकेशन कराने नहीं जा पाए। फिर जो है यही सवाल रहता है, या फिर अंदर एक ही सवाल यहाँ पे कैंडिडेट के अंदर बार बार उससे ये पूछता है कि क्या अगली लिस्ट में उसका नाम आएगा या फिर नहीं। तो इससे बढ़िया आप लोग जो है ध्यान दीजिए और अपडेट्स आप लोग यहाँ पे चेक करते रहिए, इन्फॉर्मेशन जो है आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन कुछ आपके साथ मैंने यहाँ पे डिस्कस की। और देखिए, जो कैंडिडेट्स यहाँ पे मेरिट में आए हैं, जो कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी की बात है। आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं आपको बोलूँगा। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में कहीं ना कहीं आगे आप लोग अपना योगदान देने वाले हैं। और ये जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे सिलेक्ट होंगे, तो आप लोगों को देखिए यहाँ रुकना नहीं है, आगे और भी एग्ज़ाम की, इससे अच्छे एग्ज़ाम्स की आपको प्रिपरेशन करते रहना है। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे वेटिंग में हैं, तो आप लोगों को देखिए कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ आपका सफ़र जो है गवर्नमेंट जॉब को लेने का ख़त्म नहीं होता है। और ग्रुप 5 में नहीं हुआ तो कोई भी दिक्कत देने वाली बात नहीं है। आगे और भी एग्ज़ाम्स जो है आने वाले हैं। जो नर्सिंग के कैंडिडेट्स हैं, आप लोगों के लिए देखिए MPCHO का अभी भी ये अपॉर्चुनिटी है। अभी भी आप लोग जो है प्रिपरेशन करेंगे, आप लोग अपनी तैयारी करेंगे, तो MPCHO में आप लोग ईज़िली आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट्स का MP ग्रुप 5 में सिलेक्शन नहीं हुआ है, चाहे वो नर्सिंग के हों, चाहे वो लैब टेक्नीशियंस हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे रेडियोग्राफर हो, चाहे एक्सरे टेक्नीशियन हो, चाहे OT टेक्नीशियन हो, चाहे यहाँ पे ड्रेसर वाले कैंडिडेट हो, चाहे लैब के अंतर्गत यहाँ पे कोई और यहाँ पे अन्य पोस्ट हो, तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। आगे और भी वैकेंसीज़ हैं और रेलवेज़ में वैकेंसीज़ ने
ऑलरेडी अनाउंस यहाँ पे कर दी है और रेलवेज़ में करीब करीब सितंबर या अक्टूबर में पैरामेडिकल का रिक्रूटमेंट आने वाला है। तो ये वाली जो वैकेंसीज़ हैं आप लोग इसको भी फोकस करें। तो अपॉर्चुनिटी कभी नहीं जाती है और बस आपको एक बार प्रिपरेशन करनी है, तैयारी रखनी है। आपको गवर्नमेंट जॉब या फिर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने कवर की और आपको इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे की कोई भी इन्फॉर्मेशन ना छूटे। वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच।